पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में जीत का खाता खोल दिया। ग्रीन शर्ट्स की ग्रुप ए की सबसे कमजोर टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 107 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम ने 33 रन बनाए। साइम अयूब 6, फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहम्मद आमिर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दे दिया गया। पाकिस्तान की सुपर 8 में रसाई के लिए आयरलैंड के खिलाफ मैच जीतना भी जरूरी। अमेरिका को अपने अगले दोनों मैच हारना होंगे। बाबर आजम मुसलसल दूसरी बार मशहूर फैंसी कट शॉट खेलते हुए आउट हुए। मैच के बाद गुफ्तगू में कौमी टीम के कप्तान ने कहा, अफसोस है लगातार दूसरी बार एक ही शॉट खेलते हुए आउट हुआ। कभी इस शॉट पर कामयाबी मिलती है, कभी नहीं। इस मैच में जीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। 13 से 14 ओवर्स में हदफ हासिल करना चाहिए था। पिच मुश्किल थी, इस वजह से हदफ जल्दी हासिल नहीं कर सके। T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में श्रीलंका का मुकाबला नेपाल से होगा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और नमीबिया मध्य मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप का तीसरा और अहम मैच अमेरिका और भारत के दरमियान न्यूयॉर्क नसाउ काउंटी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा? हुकूमत बजट पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। 18,000 अरब रुपए हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। बजट में तमाम गैर ज़रूरी सेल टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ सामने आ गई। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की बद में 1050 अरब रुपए से ज़ायद वसूली का हदफ मुतवक्के है। विफाकी बजट की तैयारी में अहम हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी नजरअंदाज। जाली अरकान ने बजट मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, हमें बजट का कुछ पता नहीं, कौन सा है और कैसा है। उधर हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और माशी अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी से मुतालिक सदर ममलिकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत तलब कर ली। विफाकी बजट पर मुशावरत के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास दिन 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा, जिसमें बजट तकरीर और बानी PTI की रिहाई जैसे अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में विफाकी बजट के दौरान पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इजलास में हामिद रजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और असद कैसर समेत अरकान कौमी असम्बली शरीक होंगे। हुकूमत ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम, कहीं कहीं कामयाब। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कोई मुक़द्दस काय नहीं, हर एक को अपना हिस्सा देना है। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्सों से चलते हैं। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा के अहदाफ भी कौम को बता दिए। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी करेंगे। पावर सेक्टर में इस्लाहात करना होंगी। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। FBR में लीकेजेस को ब्लॉक करेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 11% पर आ गई। जल्द ही सिंगल डेट बजट होगी। हवाला हुंडी और स्मगलिंग रोकने से डॉलर 48 रुपये सस्ता हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 9 अरब डॉलर हैं। गुज़िश्ता साल दिवालिया होने के करीब थे। अगर IMF प्रोग्राम में ना जाते तो यहाँ खड़े ना होते। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला कर लिया। कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। नया भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा।
रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 ता 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का इम्कान। मुल्क में ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 13.5 करोड़ तक पहुंच गई। टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। इख्तिताजी सर्वे के मुताबिक मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20,000 कंपनियां रजिस्टर हुई। IT की बरामदात का हजम 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। मुल्क में IT फ्रीलांसर्स की तरसीलात 35 करोड़ डॉलर रहीं। रवा माली साल के पहले 9 माह में कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क की मजमूई कर्ज 67,525 अरब रुपए रहा। इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। रवा माली साल मुल्क में कारों की पैदावार में 36.6% की नुमायां कमी हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में बसों की प्रोडक्शन में 51% की बड़ी कमी हुई। ट्रकों की पैदावार में 43% की कमी हुई। ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन में 60% इजाफा हुआ। मुल्क में डीप फ्रीजर की पैदावार में 8.20% की कमी। रेफ्रिजरेटर की पैदावार 16.44% कम हुई। मुल्क में दूध की सालाना पैदावार 7 करोड़ टन से तजावुज कर गई। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा हुआ। एक साल में ऊँटों और घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई। मुर्गियों की तादाद 1 करोड़ 39 लाख और मुर्गों की तादाद 4 करोड़ 71 लाख रही। हुकूमत का आवाम को बिजली में रिलीफ देने से इनकार। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, कैपेसिटी पेमेंट की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। जब इस्लाहात की तरफ जाएंगे तो ये बोझ कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस का अस्तहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। डिस्कोर्स की निजकारी से बेहतरी आएगी। IMF की शराकत दारी के साथ निज़ाम को आगे लेकर जाना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। मुश्किल माशी हालात से निकल कर इस्तेकाम की तरफ गामजन है। अब आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क भर में पुराने पंखों का दौर खत्म होने के करीब। गैर मियारी और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह मियारी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लेंगे। बिजली बचाओ मुहिम स्कीम के तहत पहले मरले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे बदले जाएंगे। नए पंखों की कीमत 1500 रुपये होगी। सार्फिन से रकम बिल्स में एक साथ की सूरत में ली जाएगी। मनसूबे से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। स्कीम का ऐलान बजट में किया जाएगा। मौशी तजियाकारों ने इक़्तिसादी सर्वे को आदाद शुमार का हेर फेर करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मईशत शमसुल इस्लाम और डॉक्टर खुर्रम तारिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने कहा, हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा, टैक्स की शरह बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी। माहिर मईशत जीशान मर्चेंट बोले, हर साल पॉलिसी बदलने से मईशत का इस्तेकाम कभी नहीं आ सकता। इशफाक तोला और जफर मोतीवाला ने कहा, सियासी इस्तेकाम ही मौशी इस्तेकाम की बुनियाद है। माहिर मईशत हारून शरीफ, शकील रामे, कौमल शकील और मरकजी सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने भी बजट तजावीज़ पेश की। दौरा चीन में हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया गया। अच्छी बात यह है कि दौरे का अख्ताम मुस्बत नोट पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द आला सतह का चीनी वफद पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC-2 तेज़ी से आगे बढ़ेगा। काबीना इजलास में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों की मंजूरी, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नामजदगी की मंजूरी पर गौर किया गया। बानी PTI मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कई बार कह चुके हैं उनके साथ जो हुआ माफ़ करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं, मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बर्फ़ पिघल रही है, हम चाहते हैं हालात बेहतर हों। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने बानी पीटीआई से राब्तों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUIFA ने कहा, उनका अडयाला जेल वाले से कोई राब्ता नहीं। सियासी हम सफ़रों ने धांधली सदा इलेक्शन के बाद इक़्तिदार कबूल किया, मगर वो उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी जदोजहद में हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही, ईद के बाद लाहे अमल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील किया या ट्रांसफ़र की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। सिंध के मातहत अदलिया में तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 21 सीनियर सिविल जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस के तबादले कर दिए। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज मेहदी रजा का रोहड़ी, सीनियर सिविल जज बहादुर अली का मेहट तबादला। सीनियर सिविल जज अब्दुल गफ्फार कराची के जिला जनूबी से टंडू अलयार ट्रांसफ़र कर दिए गए। मीना की खैमा बस्ती में आसमीन के लिए 10 कसीरुल मंजरा इमारतें तामीर। जदीद सहूलियात से आरास्ता इन इमारतों में 30,000 से ज़ायद आसमीन रिहाइश अख्तियार करेंगे। निजी शोबे के ताउन से बनी इमारतों को सिर्फ 9 माह की कलील मुद्दत में तैयार किया गया। उधर अलजायर की 130 साल मअमर खातून हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुँच गईं। ईद कुर्बा में 5 रोज़ बाकी मवेशी मंडियां जानवरों से भर गईं, मगर ख़रीदारी में तेज़ी ना आ सकी। ख़रीदार आते हैं, रेट पूछकर आगे निकल जाते हैं। व्यापारियों के शिकवे, महंगाई के बायस जानवरों की कीमत भी ज़्यादा होने का इकरार। शहरी कहते हैं कुर्बानी तो करनी है, मगर जानवरों के रेट्स कौल ख़रीद से बाहर हैं। इंतज़ार कर लेते हैं, शायद आखिरी दिनों में कीमत नीचे आ जाए।